नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाज जागरण 24tv.com। न्यूज पर आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के फैक्ट या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर हर खुले सच के साथ। मैं हूँ शालिनी। यह वेब न्यूज श्री कृष्णराज अरुण की धारदार संपादन कलम से शुभारंभ है। मैं हूँ खबरों में आपके साथ शालिनी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोट खड्ड में आई बाढ़ से भारी नुकसान, 4 पुल बह गए, कई बीघा जमीन और फसलें तबाह। रामपुर की कोट पंचायत में भारी बारिश के कारण कोटखंड में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई। इस आपदा में कई बीघा उपजाऊ भूमि, फसलें और 4 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावितों की सूची तैयार की जा रही है। ग्रामीणों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है। उपमंडल रामपुर के 15-20 क्षेत्र की कोट पंचायत में मंगलवार देर रात हुई तेज बारिश के कारण कोटखंड में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई बीघा उपजाऊ भूमि और फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई, जिसका आंकलन कर प्रशासन द्वारा प्रभावितों की सूची तैयार कर ली गई है। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह बताया कि खिचुआ गांव में बिजली के खंभे तेज बहाव में बह गए। कोट गांव में 4 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। देवता साहब राई नागकूट की 1 बीघा भूमि बह गई। रमेश चंद्र पुल शंकर दास निवासी कुट की सेब की 20 पौधे, 7 वर्ष पुराने मक्की और राजमा की फसल नष्ट हुई है। साथ ही लगभग 1 बीघा भूमि भी बह गई। आनंद कुमार पुत्र दुर्गा सिंह निवासी कुट के सेब के 10 पौधे, 7 वर्ष पुरानी और 2 बीघा जमीन बाढ़ में बह गई। गोपाल सिंह पुत्र रतिराम की राजमा की फसल और 1.5 बीघा भूमि को नुकसान पहुंचा। विजेंद्र पुत्र ज्ञान सिंह के सेब के 10 पौधे, रोपा, आलू, ओगला, राजमा सहित 1 बीघा भूमि बह गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कोटखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यह बाढ़ एक बार फिर हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। जब भी भारी बारिश होती है, कई नदियां और खड्डे उफान पर आ जाती हैं, जिससे गांव में नुकसान होना आम बात बन गई है। ये समय है जब राज्य सरकार और जिला प्रशासन को दीर्घकालीन आपदा प्रबंधन नीति अपनानी होगी ताकि हर साल इस तरह के संकट से निपटना आसान हो सके। कोटखंड में आई बाढ़ ने न केवल किसानों की फसलों को बर्बाद किया, बल्कि उनके भविष्य को भी संकट में डाल दिया है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू हो चुके हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह राहत सतही न हो, बल्कि स्थायी समाधान की ओर ली जाए। ग्रामीणों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इस संकट को एक चेतावनी के रूप में लेकर समय रहते कार्य किया गया तो भविष्य में इस तरह की तबाही को रोका जा सकता है। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाज जागरण 24tv.com। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।